हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तो है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। Why will Krishna not help? If Krishna helped Draupadi when she called out through the holy name, if Krishna helped Gajendra when he called out through the holy name, when Krishna helped Dhruva when he called out through the holy name, when Krishna helped Prahlad when he called out through the holy name, when Krishna is helping so many devotees when they surrender and really feel that Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna, without you I have nobody, please help me. Why will Krishna not help? We worship Krishna, we think of Krishna, we work for Krishna, we glorify Krishna, we chant for Krishna, we dedicate our life for Krishna. This is our pleasure. समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया। सृजन करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को तीन भागों में विभाजित किया। लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा। Brahma says Krishna is God, Lord Shiva says Krishna is God, Indra says Krishna is God, Varuna says Krishna is God, Agni says Krishna is God, and Krishna says, yes, I am God. बहुत प्यारी वीडियो। ये वासुदेव जान कैसे लेता है कि हमें इसके परामर्श की आवश्यकता है? कहते हैं जन्म के समय ही माधव ने अपने कारागार को तोड़ दिया था, इसीलिए पत्थर का कारागार क्या दिन थे वो जब हमने देखी थी महाभारत। माधव जान नहीं जाते सही टाइम कि कौन बंदी बना।
not like other gods. He is in everyone, every living being. So to find him, you need only to look within. The statue with the flute, is that Krishna? Yes, though he can appear in whatever shape he chooses, he is the ultimate पूरी मूवी बनी हुई है। supreme deity. कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। He is musician. He is teacher. हाँ जी, He is motivator. हाँ जी, He is warrior. यस, He is everything. The supreme God, Krishna. वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता आपको क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? जन्म अष्टमी। अष्टमी मतलब आठवां दिन। जन्म, जब जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण का तिथि अनुसार जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाते हैं। इनका जो जन्म है श्री कृष्ण का, वो अष्टमी। कौन सी अष्टमी? कृष्ण पक्ष अष्टमी। और कौन सा महीना? हमारे जो महीने जो हिंदू कैलेंडर में आते हैं, तो उसमें एक महीना है भाद्रपद या श्रावण। इनफैक्ट आज जन्माष्टमी है, आज भी बारिश का मौसम है ना। हम जानते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वर्षा बरस रही थी, रात को उनका जन्म हुआ। और आज भी हम पूरा दिन उपवास करते हैं, फिर रात को 12 बजे उत्सव शुरू होता है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। चेहरे की मुस्कान है कृष्ण, भक्तों की श्वास और प्राण है कृष्ण।
वनों में पुष्पों का रस है कृष्ण, जिसका पान कर अमर हो जाएं वो अमृत है कृष्ण। जलते दीपों का प्रकाश है कृष्ण, मृत जीवित की श्वास है कृष्ण। दुखियों का एकमात्र सहारा है कृष्ण, जीवन रूपी भवसागर का किनारा है कृष्ण। अगर बाल्यकाल में गोपियों के वस्त्र चुराते हैं कृष्ण, तो युवावस्था में द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर उसकी लाज बचाते हैं कृष्ण। यूं तो शिशुपाल के द्वेष की 100वीं गाली पर सुदर्शन चक्र चलाते हैं कृष्ण, पर प्रेम की गाली सुनने गोपियों के द्वारे आते हैं कृष्ण। व्रजमंडल का मान है कृष्ण, व्रजवासियों की आन है कृष्ण। जीवन धन रस की खान है कृष्ण, हमारे संपूर्ण प्राण है कृष्ण। अच्छी कविता है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ऐसा सांवला सलोना, घुंघराले बालों वाला, जादुई चितवन वाला और भुवन मोहिनी मुस्कान वाला, पूरे संसार में तुम्हारे कान्हा के सिवा और कौन हो सकता है? जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? मैं पार्थ। बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। इसीलिए मैं इसे नाम देता हूँ कृष्ण। भगवान ने अर्जुन को व्यंग करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। हाँ जी। आने वाला समय अवश्य मुझे रणछोड़ के नाम से भी स्मरण करेगा, और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अपनी बातें बंद करो और आक्रमण करो। भाग जाएंगे। नंद भैया, यशोदा भाभी मैया बन गई है। प्यारा सा लाला जम्मू है आपके यहाँ। तैयारियां शुरू आई है। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें ये बहुत शॉट यार, देखें ये देखें। वसुदेव देवकी, तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। नागर नंद जी नालाल, नागर नंद जी नालाल, दास रावता मारी न थोड़ी खोवाड़ी। हम दोनों एक दूसरे से इतने परिचित हैं, तो आपको बता दूं, यदि आपका नाम सम्मोहना है तो मेरा नाम भी मोहन है। मेरा नाम मोहिनी भी है। जिस सम्मोहन की तुम बात कर रही हो, उस सम्मोहन को मैंने इस संसार में जन्म दिया। इस संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए मैं ही मोहिनी बना था। अब यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सम्मोहित कर सकती हो सम्मोहना, तो प्रयास कर लो। मोहित होने के लिए सच हो जाओ। अब ये कौन सा नया नाटक चल रहा है?
अब तुम पूर्ण रूप से सम्मोहित हो चुके हो। अब मैं पूर्ण रूप से सम्मोहित हो चुका हूँ। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँ। अब मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। समझे? समझे। तो जाओ और जाकर यमुना में डूब जाओ। तो जाओ जाकर यमुना में डूब जाओ। ये तो खुद ही जा बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स थे और है भी एक बहुत ही एक स्पेशल नया, लेकिन एक वो वाकई बहुत दिन मुश्किल था जब मतलब एक उनके माता पिता के लिए जब उनका एक जन्म हुआ था ना, उससे पहले एक मामा कंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसने एक अपना एक जुल्म ढाने की एक जैसे ठानी हुई थी, तो तब एक बहुत ज़्यादा उनकी माता के लिए मुश्किल था। लेकिन ये कि जब फिर एक कृष्णा जी का जन्म हुआ है ना, उसके बाद एक फिर उसका बस नहीं चल सका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनकी कोशिश यही थी कि अब किसी तरह उनको एंड किया जाए। लेकिन वहाँ से एक कृष्णा जी के पिता ने जब लेकर निकले, ऊपर से इतनी बारिश, फिर ऊपर से ऐसे जब बलराम जी आए थे, बच्चे मारे थे। हाँ वही बहुत ज़्यादा उसने जुल्म किया था ना। फिर बलराम जी आए, ऐसे ऊपर अपना एक साया किया और कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ से एक बार कृष्णा जी निकल गए थे, बेस्ट था वो यार। नहीं वाकई सही बात है, एक बहुत एक मतलब कि इंटरेस्टिंग शॉट्स थे। लेकिन एक कृष्णा जी की एक लाइफ पर आ जाए ना, तो भाई एक स्टार्ट से मतलब कि एक काफ़ी एक कमाल की थी। जैसे एक मक्खन वो एक चुराते थे और गोपियों के साथ एक मतलब के मजाक, और जब वो एक गुस्सा करती थी तब एक काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक जब एक हमने ज़्यादातर जो एक करैक्टर मतलब के देखा है ना, वो एक महाभारत में मतलब के देखा, जब उनकी एक एंट्री हुई थी और सारी उन्होंने एक भगवत गीता एक अर्जुन को मतलब के सिखाई थी, और उसमें काफ़ी ना एक लर्निंग थी। हमने तो काफ़ी एक महाभारत एक एंजॉय किया, और आज शॉर्ट्स बना कर ना एक काफ़ी खुशी हो रही है। एक लॉन्ग टाइम हो गया मतलब के महाभारत को एक ख़त्म किए हुए, और बहुत अच्छे वो दिन थे। आज हमने शॉर्ट्स देखे और उसमें काफ़ी मतलब कि एक सीन ऐसे जो एक फ़नी थे, जब एक खास करके एक स्टार्ट हुआ था फन, जब एक कृष्णा जी एक अर्जुन से मिले थे ना, तब उनको ना एक उनका एक ऐसा मतलब कि एक बैच बन गया था जैसे एक कोई स्पेशल होता था, भी एक स्पेशल है। और फिर जाकर एक अर्जुन के साथ एक मजाक करना, जब वो मतलब कि एक गए थे ना एक कृष्णा जी ने जब एक विवाह अपना करना था, तब एक काफ़ी एक ना सीन बना था, जब लड़की का रूप लिया था एक अर्जुन ने। हाँ लड़की का, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि एक महाभारत अगर आप देखें ना, तो वहाँ से आपको इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ एक जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन ये कि जब उनकी मतलब पैदाइश हुई है एक मामा कंस के हवाले से, या आगे वो लाइफ उनकी थोड़ी सी उन्होंने महाभारत में कम भी दिखाई हुई है। लेकिन ज़्यादा जो है ना वो आगे फोकस रहा है कि महाभारत क्यों हुई, क्या उसके पीछे रीज़न थी, क्या आपस में भाइयों का मतलब एक कज़न का वो एक जो है ना वो मतलब एक क्लैश शुरू हुआ वो उसके ऊपर। लेकिन एंड के ऊपर भी क्या हुआ जो रिजल्ट था, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट ये था कि एक जो है ना वो भगवत गीता एक अर्जुन को जब एक कृष्णा जी ने एक सारी एक मतलब उनको एक किस्म का लेक्चर दिया था, या पढ़ के या उनको एक गिफ्ट की थी, जिसमें एक जो है ना वो आप कह सकते हैं एंड के ऊपर उन्होंने एक बड़ा मैसेज यही दिया था कि सब कुछ मैं ही हूँ। ये एक बहुत उनकी आम बात थी। लेकिन ये कि आज का दिन भाई बहुत एक बड़ा दिन है, उनके एक जन्मदिन है,
और एक जो है ना वो मतलब जिस तरह एक हमने वो शॉर्ट में भी देखा है कि एक वेदर के हवाले से या मतलब जिस तरह अभी ये चल रहा है इसी में उनका एक जन्म, क्योंकि याद है जब जेल से निकले थे तो एक बहुत ज़्यादा एक संख्या में एक बारिश हो रही थी और पानी में भीग के यहाँ तक कि एक बलराम जी को ऊपर एक साया करके जो है ना उनको ले जाना पड़ा। बहुत बड़ा एक तूफान आया था। हाँ, एक कंस तो भाई एक अंधा हो गया था, उसको पता ही नहीं चला था कि एक क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उसमें ही मतलब कि एक सारा सीन हो गया था। एक आगे मतलब कि कृष्णा जी को एक छोड़ भी आए थे, वो भी एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये करैक्टर और एक जब हमने एक देखी थी ना एक मतलब कि सीरीज महादेव जी की, वो बहुत कमाल की सीरीज थी। शायद आप लोगों ने काफ़ी देखी भी होगी, लेकिन उसमें ना काफ़ी एक जो मतलब कि एक मैच्योर चीज़ें थी उसमें। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट्स पसंद आएंगे। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।